फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि जो आजकल जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लो। और वो गलत काम क्या है, जिस तरह से आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि क्या जो नॉन स्टिक है, ठीक है, नॉन स्टिक में जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या दैट इज़ सेफ़, क्या वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और कौन से बर्तनों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि जिसके हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिले। क्योंकि हम अब अगर खाने के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कई बार हम अच्छा खा रहे हैं बट हम ध्यान नहीं देते कि हम अच्छी जगह पे बना रहे हैं, क्या हम अच्छे बर्तनों में बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे बर्तन यूज़ नहीं करोगे, आप अच्छा मटेरियल लेके आ रहे हो, आप ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आ रहे हो, आप नेचुरल चीज़ें लेके आ रहे हो, बट वो वहीं पे सब कुछ ख़राब हो जाता है जब आप उसको पका लेते हो। और पकाने के बाद अगर उसको आप गलत बर्तन में पका लेते हो तो वो आपके लिए एक तरह का स्लो पॉइज़न का काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो जो स्लो पॉइज़न वाले बर्तन हैं वो कौन कौन से होते हैं और किन बर्तनों में हमें खाना बनाना चाहिए। बट उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो सब्सक्राइब है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करने के लिए मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ शेयर करने का जो जिम्मेवारी है वो आपकी है, वो आप याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से स्लो पॉइज़न हैं। स्लो पॉइज़न बर्तनों में जो सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज़, जिसमें हम खाना बनाते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो एक स्लो पॉइज़न है। तो मैंने तो ऐसा भी स्टडीज़ में पढ़ा है कि जब बहुत साल पहले जब जो प्रिजनर थे, जो जेल में बंद होते थे, अगर उनको सज़ा मिल जाती थी लाइफ लॉन्ग, तो उनको उस बर्तन में खाना दिया जाता था स्लो पॉइज़न, ताकि वो जल्दी से मर जाएं, ठीक है। तो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो कितना एक स्लो पॉइज़न है जो धीरे धीरे आपको असर दिखाता है। एंड सेकंड इज़ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरह का बहुत ही स्लो पॉइज़न है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को तो आपने यूज़ करना ही नहीं है, बट फिर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने किचन को बदलना शुरू कीजिए। मैं खुद अपने किचन को काफ़ी जो है बदल चुकी हूँ, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी भी मेरा किचन बदलना थोड़ा बाकी है, तो वो मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ। और आप में भी से भी जो भी अपना किचन जो है बदलना, सच्चे दिल से अगर जो बदलना चाहता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम कोशिश करेंगे अपने किचन को बदलने की, ठीक है। तो अब सेकंड आ जाता है क्या, और कौन सी चीज़, जो ये नॉन स्टिक है, जो नॉन स्टिक आजकल आ गए हैं। तो नॉन स्टिक में जो साइंस है वो अब ये कह रही है कि 2013 के बाद इसमें एक जो है केमिकल यूज़ किया जाता था जिसको कि बोलते थे PFOA, पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड, ठीक है। वो वाला जो एसिड इसमें यूज़ किया जाता था, जिसके कि बहुत ज़्यादा एक वो कैंसर का जो है कारण बनता था। बट जो साइंस जो अभी वो लोग कह रहे हैं कि 2013 के बाद हमने ये केमिकल यूज़ करना बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। बट कुछ जो है कंपनियां, जिस तरह से कह लो कि सस्ती कंपनियां हैं जो तो वो लोग इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। तो जो आजकल जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है टेफ्लन। तो टेफ्लन की कोटिंग जो है इसमें यूज़ हो रही है। तो टेफ्लन से बनी है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन से बनी हुई है। तो ये भी जो है अगर इसको भी इसका भी एक मेल्टिंग पॉइंट है, अगर इसको भी एक मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ले जाया जाए तो ये भी बहुत ही जो है टॉक्सिक है, एक कैंसरस सब्सटेंस है जो हमें कैंसर तक भी कर सकता है। तो अगर आप इसके आदी हो चुके हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको धीरे धीरे इससे बाहर आइए और मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए, ग्लास के जो कांच के बर्तन हैं वो कुकिंग के लिए यूज़ कीजिए। आप जो है तांबे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, पीतल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, और कांसे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कांसे के बर्तन में आप कुकिंग नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप खाना खा सकते हो। जो नॉन स्टिक बर्तन है, इसकी हम बात कर रहे थे कि इसमें जो टेफ्लन होता है, इसको पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इसमें कुकिंग कर रहे हैं, अगर आपको अभी टाइम लगना है अपना किचन चेंज करने में, देन आप कुकिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि इसको आपने लो या मीडियम हीट पे इसके ऊपर खाना बनाना है, और इसमें फ्राई कोई भी चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि जब इसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर जाता है, देन इसमें जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिससे ये टेफ्लॉन जो है वो बना होता है, वो जो प्रोसेस है उसमें वो शुरू हो जाता है। फ्लोरोकार्बन्स जो है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से अगर हमने जिस तरह कढ़ाई आपने गैस के ऊपर रख के चल गए, जब उसमें से धुएँ निकलने शुरू हो जाते हैं नॉन स्टिक में से भी, तो समझ लो वो फ्लोरोकार्बन्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो आपको जो है एक तरह का जहर का काम करते हैं। तो आप जितना हो सके लो और मीडियम हीट के ऊपर जो है नॉन स्टिक में खाना बनाइए, फ्राई उसमें बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और अगर आपका नॉन स्टिक जिस तरह से डैमेज होना शुरू हो गया, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसको बर्तन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि जब वो क्रैक्स आते हैं तो फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। वो आपके खाने को है टॉक्सिक करेंगे, जहरीला करेंगे। तो उस समय आप उस बर्तन को यूज़ करना छोड़ सकते हैं, उसको थ्रो कर दीजिए, अपने घर से बाहर थ्रो कर दीजिए। तो ये तो हो गया कि इसका टेम्परेचर बहुत मायने रखता है जब आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं। तो जो अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो आप यहीं से एस्टिमेट लगा लीजिए। फ्राई करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 230 से भी ऊपर चले जाता है, 230 के बराबर या 230 से कई बार ऊपर चले जाता है। तो वो बहुत ही एक, अगर आप उसमें कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो वो आप जहर खा रहे हो, एक तो तेल खा रहे हो, ऊपर से जहर और खा रहे हो, ठीक है, केमिकल्स खा रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर अपने उसमें खाना बनाना है तो टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करके उसमें रखें। नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि उसमें खाना ना बनाएं, ठीक है ना, बनाना ही है तो कुछ जो है थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएं। और दूसरे जो बर्तन है, जिस तरह से आप जो हम तांबे के बर्तन में जो पानी पीते हैं, तो तांबे के बर्तन में भी पानी आप पी सकते हो, आप उसमें दूध नहीं रख सकते, या आप उसमें जो एसिडिक फूड है, एसिडिक फूड नहीं रख सकते हो, तो उसमें जो है फिर कॉपर की रिएक्शंस होंगी, तो आपको वो नुकसान कर सकती हैं। और इसी तरह से जो पीतल का बर्तन है, पीतल के बर्तन को भी आप अगर यूज़ करते हैं तो उसको ना अंदर से कली करवा लीजिए। जो सिल्वर कलर की कली होती है वो हो जाती है, कली करवाएंगे, क्योंकि कली जब आपके अंदर जाएगी तो वो आपको बेनिफिट देगी। तो पुराने ज़माने में क्या, अभी भी हमारे घर में तो जो है पीतल के बर्तनों में कली कराकर ही जो है यूज़ किया जाता है। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उन बर्तनों को यूज़ कीजिए। चांदी के अगर आप बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं तो जब आप खाना खाते हैं तो चांदी के बर्तन यूज़ करिए। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चांदी का चम्मच या चांदी की कटोरी दी जाती है। क्यों दी जाती है, कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि एक तो वो आपकी जो शरीर में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, टॉक्सिन्स बनने ही नहीं देता है, और आपके ब्रेन को जो है ना बूस्ट करता है। जिन बच्चों की मेमोरी पावर जो है वो लो है, ठीक है, तो आप उन बच्चों को अपने घर में भी जो है चांदी के बर्तनों में आप खाना दे सकते हैं। तो धीरे धीरे, ये नहीं होता, ये मिरेकल नहीं है कि एक ही दिन में ये सब कुछ हो जाएगा, बट अगर आप आज से ही कोशिश करोगे देन जो है ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में जिस चीज़ों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग जो है कितने परेशान हैं बीमारियों से, तो आने वाले समय अगर हम बच्चों को यही संस्कार दें, यही चीज़ें सिखाएं, तो आने वाला समय जो है वो बेहतर हो सकता है। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, वो वापस आ सकता है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन भी आजकल इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन आ चुके हैं। लकड़ी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हो, लकड़ी की प्लेटें, लकड़ी की कटोरियाँ आप यूज़ कर सकते हो। इधर पहाड़ों की साइड जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आपको बर्तन मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, और जिसमें आपको खाने का भी मज़ा आएगा और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। दूसरी रही बात कि जब हम पानी पीते हैं तो पानी में भी आपने पीने के लिए जो है ये ध्यान रखना है कि जब आप गर्मियों में पानी पी रहे हैं तो आप घड़े से पानी पीजिए, और अगर आप सर्दियों में पानी पी रहे हैं तो आप घड़े का यूज़, जिनको कफ की प्रॉब्लम है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको मतलब छाती से ऊपर वाली अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं, कफ की प्रॉब्लम, तो उनको जो है घड़े का पानी, सर्दियों में घड़े में पानी स्टोर कर ना रखें, घड़े में पानी ना पिए, तो वो आप तांबे के बर्तन में वो लोग पानी पी सकते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर आप इसके बारे में और डीपली कुछ और जानना चाहते हैं या मेरे से कुछ रह गया है, देन आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका कमेंट में ही आपको जवाब दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।